हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अ यूनिफॉर्म रॉड ए बी इज हिंज्ड एट इट्स एंड ए। माने कि एक रॉड है, उसको इसके अबाउट हिंज कर दिए हैं एंड द अदर एंड ऑफ द रॉड इज कनेक्टेड टू ए ब्लॉक, और अदर एंड को एक रस्सी के थ्रू दूसरा तरफ से ब्लॉक से लटका के रख दिए हैं। द पुली इज स्मूथ एंड मासलेस। masses of the block and the rod are same and are equal to m. The acceleration of the block just after the release from this position is। देखिए इसमें आप फोर्सेस लगाइए। पहले ये जो बंधा हुआ है यहाँ पे रॉड, तो इसको ऊपर टेंशन रस्सी खींचना चाहेगा और इस ब्लॉक को भी यहाँ पे टेंशन ऐसे देगा। ये ब्लॉक का वेट नीचे लगेगा mg, उसके बाद ये रॉड का वेट सेंटर पे लगेगा mg, है ना। तो देखिए होगा क्या, ये जब ब्लॉक का वजन से ये नीचे जाने लगेगा ना, मान लीजिए एक्सेशन ए से नीचे जाने लगेगा, तो ये जो रॉड का ये वाला पॉइंट है ना, ये भी ए से ऊपर जाने लगेगा। तो रॉड का रोटेशन होगा, क्योंकि ये ए पॉइंट के अबाउट फिक्स किया हुआ है, तो रॉड का क्या होगा, रोटेशन होगा। तो रॉड का रोटेशन होगा, तो रॉड के लिए हम लोग लिखेंगे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अब देखिए यहाँ पर mg जो है वो रॉड को ऐसे घुमाना चाहता है और जो टेंशन है वो इस तरफ घुमाना चाहता है। मतलब टेंशन घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा और mg घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज। तो दोनों का टॉर्क जो है ऑपोजिट रहेगा और टेंशन वाला ज़्यादा रहेगा। तो हम लोग टॉर्क बैलेंस कर देते हैं पॉइंट ए के अबाउट। ठीक है, ए के अबाउट अगर टॉर्क को बैलेंस करेंगे तो देखिए क्या होगा कि टॉर्क अबाउट ए टेंशन देगा जो कि कितना दूरी पर है, देखिए रॉड का लेंथ एल है, तो टेंशन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस mg का टॉर्क हो जाएगा mg इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हिंज से हो जाएगा l/2। तो टोटल टॉर्क इतना आ गया इक्वल टू आई अल्फा। अब देखिए आई आपको लिखना है ए पॉइंट के अबाउट ही लिखना है, क्योंकि आपका टॉर्क उसी पॉइंट के अबाउट लिखा गया है। तो रॉड का किसी एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3 इंटू अल्फा। देखिए क्या होगा, जैसे आप पढ़े होंगे कि v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, उसी तरह से a इक्वल टू अल्फा आर होता है जब उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, मतलब अल्फा की जगह पर अगर हम a/r लिख दें, रेडियस, रेडियस कौन है, तो ये जो रॉड है ये इस तरह से इस सर्कल में घूमेगा, तो इस सर्कल में घूमे तो रेडियस l ही रखेंगे ना, तो इसीलिए a/l इसको लिख देंगे। तो देखिए यहाँ से l l और एक l खत्म, यहाँ से एक l खत्म, तो यहाँ से आएगा t माइनस mg/2 इक्वल टू ma/3। ये एक इक्वेशन आया है, इसको रख लीजिए। अब सेकेंड पार्ट में देखिए कि ये mg से नीचे जा रहा है, टेंशन इसको ऊपर से खींचना चाह रहा है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा mg माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए ताकि टेंशन कट जाएगा वहाँ से। तो देखिए दोनों इक्वेशन को जब हम लोग ऐड करेंगे ना, तो क्या होगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो प्लस टी माइनस टी कट जाएगा और ये mg माइनस mg/2 हो जाएगा mg/2 इक्वल टू ma/3 प्लस ma, तो 3 + 1 4 ma/3। तो यहाँ से m भी कट जाएगा, माना कि एक्सेलरेशन यहाँ से हो जाएगा 3g/8, 3g/8। यही एक्सेलरेशन होगा जो हम लोग को पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही ऑप्शन होगा। कि उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो बढ़िया से समझ में आ गया होगा।